आखिरकार बांग्लादेश को भारत के साथ पंगा लेने की बहुत ही भारी कीमत चुकानी पड़ी, और न केवल कीमत चुकानी पड़ी बल्कि बांग्लादेश को स्प्रिंग मीटिंग से बाहर निकाल फेंका। और यकीन मानिए, इससे पहले बांग्लादेश के पूरे इतिहास में उसकी ऐसी बेइज्जती कभी नहीं हुई, क्योंकि भारत ने बांग्लादेश को एशिया से लेकर अमेरिका तक ऐसा घसीटा जहां बांग्लादेश को बचाने उसका कोई भी मित्र दिखाई नहीं दिया। हालांकि यहाँ पर आपको बता दे, अगर कोई पूछे कि बांग्लादेश की जो बेइज्जती हुई क्या उसमें भारत का हाथ है, तो जवाब होगा हाँ, पूरा का पूरा भारत का हाथ है। क्योंकि बांग्लादेश के ऐसे बुरे दिनों की जो शुरुआत हुई, इसकी शुरुआत तभी हुई जब बांग्लादेश ने भारत से पंगा लिया। तो चलिए बताते हैं कि आखिर कैसे बांग्लादेश के बर्बादी की शुरुआत हुई और किसने बांग्लादेश को स्प्रिंग मीटिंग से बाहर निकाल फेंका। सबसे पहले तो आपको यह बता दे, भारत ने बांग्लादेश को मिलने वाले सभी प्रकार के लाइन ऑफ क्रेडिट को फिलहाल में सस्पेंड कर दिया है। यानी बांग्लादेश के बुनियादी ढांचे के विकास परियोजना के लिए भारत कोई पैसा या कोई फंड नहीं देगा। लेकिन असली खेल तो बांग्लादेश के साथ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में हुआ। दरअसल इसी महीने बांग्लादेश को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से $1.3 अरब का फंड मिलना था, जिसे लेकर बांग्लादेश की तारिक रहमान की सरकार बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। लेकिन अब उसी बांग्लादेश का मुंह लटक गया। हालांकि बांग्लादेश की मुसीबत यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि बांग्लादेश को मिले सबसे बड़े झटके के बारे में तो अभी जानना जरूरी है। और वह झटका कुछ ऐसा है कि अप्रैल-मई 2026 के वाशिंगटन में हुए स्प्रिंग मीटिंग के दौरान इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने बांग्लादेश के $5.5 अरब के पूरे लोन को ही सस्पेंड कर दिया है। यानी बांग्लादेश इंतजार में बैठा था कि उसे इसी मई या जून के महीने में $5.5 अरब के लोन की पहली किस्त मिलेगी, और पहले किस्त के तौर पे बांग्लादेश को $1.3 अरब का लोन मिलना था। लेकिन अब किस्त की बात छोड़िए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के स्प्रिंग मीटिंग में बांग्लादेश का पूरा लोन ही सस्पेंड हो गया। और बांग्लादेश के इस पूरे लोन को सस्पेंड करवाने में भारत ने बिहाइंड द सीन तकनीकी रूप से काम किया। जैसे कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के वोटिंग शेयर में अमेरिका, जापान और यूरोप का बड़ा हिस्सा है। तो ऐसे में भारत ने अमेरिका पर नहीं बल्कि जापान और यूरोपियन देशों पे दबाव बनाया। भारत ने कहा कि फिलहाल भारत और बांग्लादेश के बीच में तनाव है और बांग्लादेश के हालात अच्छे नहीं है। वहीं बांग्लादेश चीनी हथियारों की ओर आकर्षित है। ऐसे में जापान और यूरोप किसी भी हाल में अपने वोटिंग शेयर का इस्तेमाल करके बांग्लादेश को फंड की मंजूरी ना दे। और हुआ भी कुछ वैसा ही, क्योंकि भारत ने दबाव बनाकर एग्जीक्यूटिव बोर्ड को हरी झंडी देने से रोक दिया। यानी अब 2026 में बांग्लादेश को कोई भी लोन या फंड नहीं मिलेगा। और यह बांग्लादेश के लिए बहुत ही बड़ा झटका है, क्योंकि बांग्लादेश के हाथ में आया पैसा निकल गया। वैसे यह तो अभी शुरुआत है। धीरे धीरे बांग्लादेश को यह पता चलेगा कि भारत के साथ पंगा लेने का नतीजा क्या होता है। अभी तो बांग्लादेश की फंडिंग रुकी है, कल को यही बांग्लादेश ब्लैक लिस्ट होगा, तब बांग्लादेश को यह पता चलेगा कि आखिर उसकी औकात क्या है और भारत खुद में कितनी बड़ी ताकत है। बांग्लादेश जिसने भारत को अकड़ दिखाने की गलती की, लेकिन उस बांग्लादेश को यह पता नहीं था कि भारत अभी उसे कहां कहां घसीटेगा, और जब भारत उसे घसीटेगा तब बांग्लादेश को उसके नए मित्र यानी तुर्की और पाकिस्तान भी बचा नहीं सकते।